छोड़ो के नारों से देश का चप्पा चप्पा गूंज उठा था। 8 अगस्त को जबकि उस वक्त के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे, उनकी अध्यक्षता में ये रेजोल्यूशन बम्बई में पास हुआ। 8 अगस्त की ही रात को देश के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अन्य नेता और हज़ारों लोग सलाखों के पीछे डाल दिए गए। 9 अगस्त से क्रांति शुरू हुई। लोगों ने यूनियन जैक को हटा करके अपने अपने तरीके से भारत का झंडा फहराया। भारत के झंडा को फहराने में और 9 अगस्त में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हज़ारों लोग शहीद हुए। ये 7 जो सतमूर्ति है, यह नौजवान भी पटना विश्वविद्यालय के हैं और दूसरे जगहों के, इनकी शहादत भी हुई। यह देश और देश की आज़ादी बड़ी मेहनत से हमारे पुरखों ने हासिल की है, जान की बाजी लगा के, दौलत की बाजी लगा करके, फांसी के फंदे को चूम करके। आज भी उस आज़ादी को, उस संविधान को बचा के रखने की कोशिश है। जो भी विघटनकारी शक्तियाँ, और ख़ास तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता और स्वाधीनता संग्राम के उन सपनों को चूर चूर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस सब के खिलाफ आज हम लोगों ने संकल्प लिया। शकील साहब, वक्फ अधिनियम संशोधन बिल आ चुका है। जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें कहीं भी मुसलमानों का हक नहीं माना जा रहा है और इसमें कहीं भी मुसलमान के जो गरीब वंचित तबके हैं उनको हक दिलाने की बात। इंडिया गठबंधन ने एक स्टैंड ले लिया। स्टैंड न्याय योचित है। यह जो दान की ज़मीनें हैं, जो हमारे पुरखे जो हिंदू हैं और मुसलमान दोनों ने दान किया हुआ प्रॉपर्टी इसलिए दिया कि उसको समाज में, समाज के काम में लगाया जा सके। बिहार में वक्फ की प्रॉपर्टी पे सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं, तो गोया के सुविधा के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने स्कूल में, कॉलेज में, जगह जगह पे दान दिया। इसका ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह दे दी गई है। इसको माइनॉरिटीज़ के लोग जो इसका देख रेख करते हैं, उनकी पोजीशनिंग संविधान के अंदर आर्टिकल के द्वारा दिया हुआ है। ये सब बहस हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इसका नाम रहता वक्फ इमलाक नहीं रहता, दान रहता, तो तुरंत ये भाषा बदल जाती। वक्फ लगता अरे ये तो मुसलमानों से रिलेटेड है। ये सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड नहीं है, ये इस देश के समाज के लिए है जिन लोगों ने दान दिया। उसी तरह से जो दान है, बहुत सारे मठ हैं, दान के हज़ारों एकड़ ज़मीन, उसका संचालन वहाँ के संचालन कर भी करते हैं, एक कमेटी बना करती है। तो अगर निगाह भारतीय जनता पार्टी की सही है तो चारों तरफ, चारों निगाहों से देखें, वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने लिए हड़पने का और एक शगुफा छोड़ने का, एक झुंझुना बजाने का एक आदत पड़ गया है। तो जनता ललन सिंह को झुंझुना बजाने में बहुत मज़ा आता। उनका पिछला भाषण भाजपा के खिलाफ हम देख रहे थे, तो ऐसा भाषण दे रहे थे, लगता है कि भाजपा से तो कितना दूरी है। तो बड़का झूठा पार्टी के साथ जिन लोगों ने अपना तालमेल किया है, ये उनको मुबारक। यह लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं। हिंदी उसका क्या होगा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हर आदमी जानता है कि अपॉर्चुनिज्म का हिंदी क्या होता है, द से शुरू होता है। मांझी और चिराग आरक्षण मामले पे झगड़ गए, कैसे देख रहे हैं? द से शुरू होता है तो क्या संकेत आप हम कुछ नहीं बोला, हम तो भाषा के ज्ञानी लोग हैं, तो यह बात समझेंगे कि कुछ शब्द द से भी शुरू होता है, म से होता है, ह से होता है, क से होता है, ख से होता है, क ख तक से भी होता है। कुछ शब्दों की शुरुआत कहीं से होता है। तो इसीलिए वो तो ललन बाबू हैं, तो उनको जब मौका मिलता है, कभी इस पार, कभी उस पार, कभी इस गली, कभी उस गली, तो उनको आजकल मज़ा आ रहा है। तो मज़ा आ रहा है उनको। ये जनता दल यू के शीर्ष नेतृत्व है, वो तो शीर्ष नेतृत्व है ना, वो एक टेक्निकल नेता जनता दल में बनाए हुए हैं। तो टेक्निकली जो कहना है कहें। पर आपको भरोसा है कि कुछ पॉजिटिव आएगा? नहीं, दुनिया देश में तो आदमी भरोसा पे ही चलता रहता है। देखें आगे देखो क्या है।